नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक बोलना बता देती हूँ आगे के। आज अपना मतलब ये जो अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसका अंतिम श्लोक चलेगा। 21 श्लोक तक अभी करेंगे, फिर रिवीजन करके एग्जाम रखेंगे, फिर आगे के करेंगे। तो आज के बाद से फिर रिवीजन चलेगा। तो आगे के श्लोक बोलना बता देती हूँ। 35 तक हो गए ना अपने। देखिए 36 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 74 पे। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा। महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ये क्या कि श्लोक छंद बदल गया है पीछे 35 नंबर के श्लोक से ही। पहले तो वो तो श्लोक और अब ये गाथा टाइप के श्लोक आ गए हैं। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा। महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूताः। सरल है, केवल शब्द है, बाकी संधि वगैरह कहीं नहीं है। आगे 37 अष्ट गुण पुष्टि तुष्टः। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है विद्या वीर्य यशो और विजय विभव वृद्धि। यशो विजय, हाँ मुझे भी लग तो रहा था कि ये कुछ दूसरे बुक में देखते। थोड़ा सही करके लिखा हुआ उसमें विद्या वीर्य, हाँ यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। हाँ यही आएगा, इसको करेक्शन कर लीजिए। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। वीर्य के बाद यशो वृद्धि। वीर्य और यशो वृद्धि, वृद्धि के पहले यशो लिखना है। यशो वृद्धि विजय, विजय के बाद में विभव। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूताः। 37 नंबर अष्ट गुण पुष्टि तुष्टः। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टः दृष्टि विशिष्टः प्रकृष्ट शोभाजुष्टः। दृष्टि विशिष्टः प्रकृष्ट शोभाजुष्टः। संधियां तो नहीं है लेकिन शब्द थोड़े ऐसे दिखते हैं भारी भरकम से।
पर ये भी छंदों में मतलब अलंकार होते हैं। आप देखिए श जो है कितनी बार ये श शब्द आया है, आधा श। अष्ट, पुष्टि, तुष्टा, दृष्टि, विशिष्टा, प्रकृष्ट, शोभा, जुष्टा, तो ये अलंकार होते हैं, इस तरह से उसको प्रयोग में लेते हैं। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टः, दृष्टि विशिष्टः, प्रकृष्ट शोभा जुष्टः, अमराप्सरसाम परिषदि, अमर अप्सरसाम, तो अमराप्सरसाम, अमराप्सरसाम परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्तः स्वर्गे, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्तः स्वर्गे। 38 नवनिधि सप्तद्वैरत्नाधीशा, नवनिधि सप्तद्वैरत्नाधीशः, सर्वभूमिपतयश्चक्रम्, सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति, वर्तयितुं प्रभवन्ति, स्पृष्टदृशा क्षत्रमौलिशेखरचरणः, स्पृष्टदृशा क्षत्रमौलिशेखरचरणः, नवनिधि सप्तद्वैरत्नाधीशः, सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति, स्पृष्टदृशा क्षत्रमौलिशेखरचरणः। 39 अमरासुर नरपतिभिर, अमर असुर नरपतिभिः, यमधरपतिभिः च संधि है, लेकिन कुछ खास मतलब केवल वो विसर्ग वाली संधि है। अमरासुर नरपतिभिर, यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा, अमरासुर नरपतिभिर, यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा। शब्द क्या क्या है इसमें? अमर, असुर, नरपति, यमधरपति, ये शब्द हैं। अमरासुर नरपतिभिर, यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा, दृष्ट्या सुनिश्चितार्थाः, वृषचक्रधराः भवन्ति लोकशरण्यः, दृष्ट्या सुनिश्चितार्थाः, वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः। 40 नंबर शब्द देख लीजिए पहले। शिवम, अजरम, अरुजम, अक्षयम, अव्याबाधम, ये शब्द हैं। तो वो शिवम, अजरम, आधम, जो अंक की मात्रा आ रही है वो सब संधि में जुड़े हैं। उसके आगे वाले तो म पूरे बने हैं यहाँ पे। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय शंकम, शिवमजरमरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय शंकम, या फिर संधि विच्छेद सहित ही बोले। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय शंकम। संधि विच्छेद करके बोलने में अर्थ ज्यादा समझ में आएगा। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत सुख विद्या, विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणः,
विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। लास्ट छंद है 41 नंबर का। ये वसंत तिलका छंद है, लास्ट वाला जो भक्तामार है ना, भक्तामार वसंत तिलका में वही वाली ट्यून, मतलब राग इसमें आएगी। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम् राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्या। देवेंद्र चक्र महिमान अमेयमानम, शब्द है अमेयमानम, महिमान महिमानम अमेयमानम, तो वो महिमान अमेयमानम संधि हो गई है। महिमानम और अमेयमानम तो अ और वो म जुड़ के पूरा मैं बन गया है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। राजेंद्र चक्रम और अवनीन्द्र, तो चक्रम का अधम है और अवनी का अ वो जुड़ के म बना है बीच में। राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम, तो वहां पर भी चक्रम का अधम है और अधरी का अ वो जुड़ के म पूरा बना है। धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति। भक्ति ही उपैति, तो भक्ति का विसर्ग और उपैति का ऊ बन के मिलके रू बन गया है। जिन भक्ति रूपैति भव्याः। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम् राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या। पाठ करेंगे क्या? इतने सारे हाथ बोलिए। 40वें नंबर का एक बार संधि मतलब हटा के कैसे बोलना है वो थोड़ा एक बार बता दीजिए ना। शिवम अजरम, शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम रागी अलग हो गई। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय शंकम। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय शंकम। बोलिए अनीता जी। ठीक है, बोल रही हूँ मैं, थोड़ा धीरे बोल के लिखवा दीजिए ना मेरे को। शिवम अजरम अजरम अरुजम अरुजम, अरुजम, ठीक है, आगे अक्षयम अक्षयम अव्याबाधम। एक बार 36 वाला दोबारा बता दीजिए। 36 हाँ, ओजस तेजो विद्या वीर्य। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि। वीर्य यशो वृद्धि, यशो जोड़ना है उसमें। यशो वृद्धि विजय विभव, विभव भी जोड़ना है बीच में शब्द। विजय विभव सनाथा। ठीक है। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता।
इसमें जो ये 40 वाला जो श्लोक है, शिव मर शिवम जर, तो इसमें हर बीच में आ लग रहा है। हाँ, मैं है ना, मैं पूरा नहीं है, एक्चुअल में है मैं आधा और उसके साथ में अजर शब्द है, तो आधे में अ प्लस होता है, तो मैं पूरा बन गया यहाँ पे, इसलिए अब मैं दिख रहा है अपने को, पर है उसमें एक्चुअल में ठीक है, शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम। ठीक है, ठीक है। हाँ जी रेनू जी, मैम सुनाना है गाथा, आपने अभी तो सुनाई थी कल परसों। वो तो नहीं? उसमें सुनाई थी, उसमें सुनाई थी। कहाँ से सुनानी है? आप बोलो वहां से, लेकिन 35 मतलब 35 से 40 तो मैंने सुनाई नहीं है, तो वो सुना दूं या आप बोलो तो 35 30 से से 40 40। सुना दीजिए, 35 से 40 सुना। ओजस तेजो विद्यावीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। रत्नगण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, और इसमें पहले अधिकार को हमने 2 भागों में बांटा है अपनी सुविधा के लिए। कुल 41 श्लोक हैं, जिसमें से अपन फर्स्ट पार्ट में 21 श्लोक करेंगे, और आज 21वां श्लोक होने वाला है अपना, और फिर 22 से लेके 41 तक के जो श्लोक हैं वो बाद में करेंगे, बाद में मतलब 8-10 दिन बाद, जब तक इसका एग्जाम हो जाए 5-7 दिन में। तो ये श्लोक सरल है, कुछ कठिनाई इसमें है नहीं, और जो आपको रिवीजन के क्वेश्चंस दिए हैं, तो कल से वो अपन करेंगे, अब जितने हो जाएंगे 10, 20, 25 एक दिन में, जितने भी आप लोग पढ़ के आएंगे उनके जवाब ढूंढ के आएंगे, अब तक नहीं देखे हों। बुक में मिलेंगे आपको, नंबर से चलते जाएंगे, तो जैसे जैसे बुक में जैसे लिखा हुआ है उसी आधार पे वो प्रश्न दिए हुए हैं। कुछ एक आध प्रश्न होगा जो कोई मन से होगा, अपन ने पढ़ा होगा जैसा, बाकी सब बुक के हिसाब से वो प्रश्न है, तो उसके आधार पे अपना रिवीजन भी हो जाएगा और प्रश्नों के उत्तर भी हो जाएंगे। और फिर आज है 19 अप्रैल, 19 तारीख है, और आज डे कौन सा है? वेडनेसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक रख लें एग्जाम, काफी हो जाएंगे इतने दिन, एग्जाम हो जाएगा, फिर अपन 22 नंबर के श्लोक से फिर आगे चालू करेंगे। बोलिए मैम जो परिचय वो भी आएगा एग्जाम में? क्या? जो परिचय है ना, जो ग्रंथकार का परिचय और जो ये है, उनका भी आएगा क्या एग्जाम में? परिचय में सामान्य सा आएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, परिचय या तो बहुत फिर फिर वो ना, परिचय मत दीजिए मैम। सामान्य सा जो एकदम जनरल आपको ऐसे ही आ जाएगा, उतना सा ही कुछ एक आध प्रश्न इसमें से रखेंगे, बाकी इतना डिटेल में जितना परिचय है वो सब नहीं आएगा। देखिए कि 21 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 36 पे। इस श्लोक में भी एक करेक्शन करना है, उस समय ध्यान नहीं पड़ा था, आज आप लोग कर लीजिए, याद भी किया हो तो याद भी ठीक कर लें, मतलब उसमें भी ये जो ही नम है ना, ही नम पे अंक की मात्रा ये नहीं आएगी, नांग ही नम अलम, यानी म ये साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, लाइन एक ही होनी चाहिए इसकी, ये अलग अलग लाइन की, तो ये न पे अंक की मात्रा लगा दी है यहाँ पे छापने में, ये न पे अंक की मात्रा नहीं आएगी, नांग हीनम अलम छेत्तुम, तो संधि सहित है ये, नांग हीनम अलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न हि मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदना, न अंगहीन, न अंगहीनम अलम छेत्तुम, न या ना दोनों हो सकते हैं, न अंगहीनम अलम, तो हीनम का आधा में और अलम का वो जुड़ के ये म पूरा बना है, और ये न पे से अंक की मात्रा है, इसको काट लीजिए, इसको हटा लीजिए, ये नहीं आएगी। नांगहीनम अलम
छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदना। न यानी नहीं, अंगहीनम अंगहीन, अलम अलम यानी पर्याप्त या समर्थ, समर्थ भी कह सकते हैं, पर्याप्त भी कह सकते हैं, अलम। छेत्तुम छेत्तुम यानी नष्ट करने में। दर्शनम दर्शनम यानी सम्यक दर्शन, दर्शनम सम्यक दर्शन। जन्म संततिम, जन्म यानी संसार और उसकी संततिम यानी उसकी परंपरा या परिपाटी, उसकी संतति। पहली लाइन में सिद्धांत बताया है, दूसरी नीचे लाइन में उदाहरण दिया है। अर्थ क्या हुआ उपबल लाइन का? अंगहीनम दर्शनम न, अंगहीनम दर्शनम जन्म संततिम छेत्तुम न अमलम, यानी कि जो अंगहीन सम्यक दर्शन है वो संसार की परंपरा को नष्ट करने के लिए अलम न, पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है। अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की जो परंपरा चल रही है, जन्म संततिम, जो जन्म मरण की परंपरा, जन्म मरण को कहा संसार, तो ये जो संसार की परिपाटी चल रही है, संसार की परंपरा अनादिकाल से चल रही है, उसको नष्ट करने में अंगहीन सम्यक दर्शन समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उदाहरण दिया है नीचे वाली लाइन में, न ही मंत्रोक्षर न्यूनो, अक्षर न्यूनो, अक्षर से जिसमें अक्षर न्यून यानी कम है, कम अक्षर वाला जो मंत्र है, निहंती यानी नष्ट करने में, विष वेदनाम, विष की जहर की वेदना को, निहंती यानी नष्ट करने में, मंत्र अक्षरहीन मंत्र नहीं, जिस प्रकार से वो नहीं कर सकता है, समर्थ नहीं है, जिस प्रकार कम अक्षर वाला मंत्र विष की वेदना को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, पर्याप्त नहीं होता, या कम अक्षर वाला मंत्र विष को नहीं उतार पाता है, जहर को नहीं उतार पाता है, उसी प्रकार से कम अंग वाला अंगहीन सम्यक दर्शन वो संसार की परंपरा को नष्ट नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। ये इसका शब्द अर्थ है। हो गए सारे शब्द कोई? निहंत यानी नष्ट करने में, विष वेदना जहर का, विष की वेदना। न यानी नहीं, ही तो ही समझ लो पाद पूर्ति के लिए भी होता है, वास्तव में भी कह सकते हैं, उसी प्रकार या जिस प्रकार, ऐसा भी, क्योंकि जो भी मतलब पाद पूर्ति वाला शब्द है। नहीं, बोली भारती आंटी। सम्यक दर्शन अंगहीन कैसे हो गया? सम्यक दर्शन होते तो आपके सम्यक दर्शन के 8 अंग हो ही जाते हैं। मतलब कह तो रहे हैं उसको सम्यक दर्शन, लेकिन यानी कोई ऐसा समझे कि हमको सम्यक दर्शन तो है लेकिन अंग नहीं है, अंगों से रहित कोई सम्यक दर्शन की बात करे तो उसको अंगहीन सम्यक दर्शन कहा। यदि सम्यक दर्शन होता है तो अंग सहित ही होता है, और लेकिन अब बताए कैसे? फिर मिथ्या दर्शन बोलेंगे तो मिथ्या दर्शन ही हो जाएगा सीधा। इसलिए ऐसा सम्यक दर्शन की यदि हम कल्पना करें कि जो अंगहीन हो, तो वो संसार की परंपरा को छेदने में समर्थ नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा है। देखिए वापस से श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, पहले अर्थ भी पढ़ लेते हैं। ये एक बार पाठ करते हैं, फिर अर्थ पढ़ के फिर चर्चा करेंगे साथ में। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न हि मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदना। मैं बोलती हूँ इधर से। अंगहीन सम्यक दर्शन है नहीं समर्थ भव छेदन में, जैसे अक्षरहीन मंत्र
असमर्थ हरन विष पीड़ा में। अर्थ देखिए, अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी यानी जन्म परंपरा छेदने में समर्थ नहीं होता है। जैसे हीनाक्षर मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता है। पुराने जमाने में, और पुराने जमाने में नहीं, अभी भी चलता है, लेकिन अभी तो बहुत समझ लो कम देखने में आते हैं। लेकिन अगर कोई सांप ने डस लिया हो या बिच्छू ने काट लिया हो तो उनका जहर चढ़ जाता है, और उनका जहर उतारने के लिए गांवों में ऐसे मंत्र तंत्रवादी कुछ होते थे। और आप लोगों ने भी सुना तो होगा ही, देखा ना हो, भले ही कुछ लोगों ने हो सकता है देखा भी हो। और वो जिसको जहर चढ़ा हो, सांप ने काट लिया हो, तो वो मंत्रवादी कोई मंत्र बोलता है, और मंत्र बोलता है, और ऐसा होता है वो मंत्र बोलने से ही कि वो सांप का जहर उतर जाता है। तो उस मंत्र को बोलते हैं गारुड़ी मंत्र, जिससे सांप का जहर उतर जाए। देखा, अभी आपने देखा है? तो उसको बोलते हैं गारुड़ी मंत्र। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे बिच्छू ने काट लिया था, तो अच्छा। मेरे ऐसे ही पहले हॉस्पिटल ले गए तो वहां सही नहीं हुआ, फिर किसी को बुलाया वहां जैसलमेर साइड में, तो उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़े और उतरता गया वो जहर ऐसे। हाँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब बढ़िया। देखिए, इसमें क्या है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सांप का जहर क्योंकि सांप की और गरुड़ की मतलब समझ लो वो बैर होता है, तो वो सांप का जहर जिससे उतरता है उस मंत्र को बोलते हैं गारुड़ी मंत्र। तो ऐसा ये मंत्रों का, यानी मंत्र है वो शब्द हैं, उन शब्दों का और उधर उस जहर उतरने का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसमें अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कुछ ग्रहित मिथ्यात्व है, ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व तो हम उनको, उन देवताओं को नमस्कार आदि करें कराएं उसमें है। लेकिन ये जहरीले जो भी इस तरह के जहर उतारने वाले हैं मंत्र, उन मंत्रों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे ये बिच्छू वगैरह का भी है, तो उसमें भी वो मंत्र काम करता है, कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह का होता है। तो यदि वो किसी को सांप ने काट लिया, अब मंत्रवादी को बुलाया, अब वो कोई अनाड़ी था, नया नया था, उसको अच्छे से मंत्र बोलना नहीं आता था, और उसने मंत्र बोला और एक अक्षर कम बोला। जैसे कि समझ लो अभी यहाँ अपने होता है ना कुछ कुछ, अपन अंग की मात्रा होती है तो गायब कर देते हैं, कभी आ की मात्रा गायब कर देते हैं, तो वो कम बोला कुछ। तो फिर वो जो उनका निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है कि जैसे अपने रेडियो होते हैं, रेडियो में पुराने जमाने के रेडियो भी सबने देखे होंगे, इतने नया कोई भी नहीं बैठा है यहाँ पे, सबने पुराने वो रेडियो चलाए होंगे। तो उसमें वो फ्रिक्वेंसी कितना 98 पॉइंट जो भी उनकी वो फ्रिक्वेंसी होती है, उस पे अपन ने अपनी वो सुई सेट करी, तो बराबर बढ़िया न्यूज आ रही है या गाना आ रहा है या जो भी कार्यक्रम उसमें आ रहा है, अच्छा। और जरा सा भी वो हिल जाता है ना, अगर जरा सा भी, मामूली सा भी, तो खरखर खरखर, फिर वो अच्छी आवाज नहीं आती है। सबने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज का, सबने सुना होगा, देखा होगा ये। तो जैसे वो, अब आप उसी सुई अपनी उसी जगह पे वो सेट हो उसी फ्रिक्वेंसी पे, तब तो अच्छी आवाज आती है। और जरा सी भी आगे पीछे हिल गई तो आवाज खराब क्यों आती है? वो तो रेडियो स्टेशन में बज रहा है कार्यक्रम, तो वहां हो रहा है, और अपने घर में कैसे आ रहा है ये भी समझ सकते हैं अपन। आजकल के वाईफाई है, इंटरनेट है, आप सब अपने अपने घरों में खोल के बैठे हैं, मैं अपने घर में खोल के बैठी हूँ, फिर भी सब अपन एक दूसरे को कैसे देख पा रहे हैं? ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो सही जगह पे वो फ्रिक्वेंसी सेट होती है, तो बराबर वो वही शब्द अपने को सुनाई देते हैं। वो जो गाना वहां चल रहा है वही गाना मुझे मेरे घर पे सुनाई देगा, आप लगाओगे तो आपके घर पे सुनाई देगा, सबको अपना अपना सुनाई देगा। तो वही वाले शब्द उठ के यहाँ नहीं आए हैं, अपने घर में जो भाषा वर्गणा के परमाणु यहाँ हैं वो उस रूप परिणमित हो जाते हैं, वो उस फ्रिक्वेंसी पे सेट होने पर। ऐसा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ऐसे ही सांप का जहर चढ़ा और यहाँ से कोई वो जो मंत्र बोला, तो उस मंत्र में और इस जहर के उतरने में इस तरह की कोई फ्रिक्वेंसी, मतलब उनकी कोई मैचिंग मिलती है?
तो वो बोलने से इसका जहर उतर जाता है। लेकिन उसमें इतनी सी भी कहीं से भी हेरा फेरी हुई, इतना सा भी खिसका वो, तो एक भी अक्षर अंग की मात्रा भी यदि हमने कम ज्यादा करी, अपने मन से लगा दी, या उसमें थी और हमने नहीं बोली, तो क्या होगा, वो मैचिंग नहीं बैठेगी, तो फिर वो जहर नहीं उतरता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें शब्दों में होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई अक्षरहीन मंत्र है, किसी मंत्र में अक्षर कम है, तो वो जहर की वेदना यानी जहर को उतारने में समर्थ नहीं है। कितना ही मंत्र बोलते रहो, जहर नहीं उतरेगा। अगर कम अक्षर उसमें कम बोले गए हैं तो। वैसे ही यदि सम्यक दर्शन, आप कहते हो हमारे पास सम्यक दर्शन है, लेकिन अगर उसमें ये अंग नहीं है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगमन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, तो फिर वो जो सम्यक दर्शन का प्रयोजन है, काम है, क्या काम है कि संसार का अभाव करना, जन्म मरण का नाश करना। सम्यक दर्शन का प्रयोजन क्या है, सम्यक दर्शन का काम क्या है, कि सम्यक दर्शन है वो हमारे जन्म मरण का अभाव करने वाला है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि हो जाए तो फिर संसार की परंपरा आगे नहीं बढ़ती है, फिर अधिक जन्म अधिक भाव नहीं होते हैं। लेकिन अगर अंगहीन सम्यक दर्शन है तो वो हमारी संसार की परंपरा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से अक्षरहीन मंत्र वो विष की वेदना को उतारने में समर्थ नहीं है, उसको दूर करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार से अंगहीन सम्यक दर्शन वो हमारे जो संसार की परंपरा है उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। देखिए आगे पेज नंबर 36। जिसके भावों में निशंकित आदि अंग प्रकट होते हैं, वही सम्यक दृष्टि संसार परिभ्रमण का नाश करता है। यानी जो अभी भारती आंटी ने पूछा ना कि वास्तव में सम्यक दर्शन है वो अंग सहित ही होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन से पहले पूर्व भूमिका में भी अंग होने चाहिए जीवन में। ये तो सम्यक दर्शन सहित, अंगों सहित सम्यक दर्शन की बात यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की पात्रता क्या होनी चाहिए, तो उस पात्रता में भी ये अंग प्रारंभिक भूमिका में अपने यथा योग्य जीवन में फॉलो होने चाहिए। अगर पहले से ही शंका है अपने को जिनेंद्र भगवान के वचनों में, तो फिर हम क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अभी मिथ्यात्व की अवस्था में भी जब तक हमको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं होगी, तो श्रद्धा ही नहीं होगी तो उनकी वाणी क्या सुनेंगे, वाणी नहीं सुनेंगे तो देशना कैसे प्राप्त होगी, देशना नहीं प्राप्त होगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। बाहर में देशना लब्धि निमित्त तो चाहिए ना, उपदेश तो चाहिए। इसलिए निशंकता चाहिए। और जिसको भोगों की वांछा है, निर्वांछक नहीं है, जिसको वो ये सोच रहा है कि सम्यक दर्शन मिल जाए तो फिर ये आगे अपन ने आज श्लोक पढ़ा है ना कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो तो वीर्य विजय यशो विभव सना था, वो ऐसा ऐसा महाकुला महाहार था, मानव तिलका, तो ऐसे ऐसे बनते हैं, वो तो सब बढ़िया बढ़िया पद मिलते हैं, तो अपन सम्यक दृष्टि हो जाओ फिर अपने को स्वर्ग के इंद्र के चक्रवर्तियों के पद मिलेंगे। तो अगर उसको भोगों की वांछा है, कांक्षा है, तो फिर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना, जो भोगों का भिखारी है उसको भोग ही मिलेंगे। फिर उसको ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति, संसार से जन्म मरण के चक्र से छूट होने की जो विद्या है, जो उपाय है, वो उसको नहीं मिलने वाला है। तो निकांक्षित भी होना चाहिए सम्यक दर्शन से पहले। हाँ, लेकिन सच्चा निश्चय से निकांक्षित कब होगा कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तब। लेकिन उसकी पूर्व भूमिका में भी ये निशंकता, निकांक्षिता, निर्विचिकित्सा नहीं होगी तो मुनिराजों में भक्ति कैसे आएगी। जब तक सम्यक दर्शन का लक्षण ही कहा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। तो सच्चे जो तपोभृत हैं, गुरु मुनिराज हैं, उनका श्रद्धान, उनमें भक्ति, और मुनिराजों को देख के ग्लानि का भाव लाए, अरे नहाते ही नहीं, इतनी गर्मी के दिन है, पसीना आ रहा है और मल चिपक रहा है और ये स्नान ही नहीं करते हैं, ये कितने गंदे रहते हैं। अगर ऐसा भाव आ जाएगा
तो उसको मुनिराजों में श्रद्धा नहीं है, तो उसको सम्यक दर्शन बहुत दूर है। सच्चे देवशास्त्र गुरु में ये भी श्रद्धा नहीं होती, तो ये पहले होनी चाहिए, होना पड़ेगी कि नहीं, ये निर्जुगुप्सा, निर्विचिकित्सा। अमूढ़ दृष्टि, अगर पहले से ही मूर्ताएं हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति, तो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा है अगर मूर्ताएं हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपगुहन नहीं है, यदि धर्मात्माओं की हंसी उड़ाता है, उनके दोष को दुनिया में प्रकट फैलाता है, तो जिसको धर्म और धर्मायतनों के प्रति ये परिणाम नहीं है, उनकी निंदा नहीं हो, ऐसा भाव नहीं है, उसको जीवन में धर्म कैसे प्रकट होगा? वो खुद धर्मात्मा कैसे बनेगा? जिसको अन्य धर्मात्माओं के प्रति उनके दोष उजागर नहीं हो, ऐसा भाव नहीं है, वो खुद धर्मात्मा नहीं बन सकता। तो उपगुहन अंग होना चाहिए। स्थितिकरण, जो खुद को स्थित नहीं कर पा रहा है तो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? वो धर्म में चलायमान हो रहा है, तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा? स्थितिकरण होना चाहिए। वात्सल्य, सम्यक दर्शन से पहले अंदर ऐसा वात्सल्य का परिणाम साधर्मी जनों के प्रति, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति यदि वात्सल्य नहीं है, उनको ऐसा समझता है कि ये तो सब हीन लोग हैं, ये तो जो होते हैं ना धार्मिक लोग, ये तो सब गरीब होते हैं, ऐसे ही होते हैं, हे दृष्टि से उनको क्या कहना चाहिए, दीनता की दृष्टि से देखे, वात्सल्य भाव से नहीं देखे, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता है। ये पात्रता है, बाहरी भाव भूमि। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, तो कैसे खेत में बीज बोता है? एकदम ऐसी रूखी सूखी बंजर भूमि है और लाके बीज और फैला दिए, खाद डाल दी, पानी डाल दिया, हो जाएगा काम? वो सारे खाद पानी बीज सब बर्बाद जाने वाला है। तो पहले उसको भूमि को नरम करना पड़ता है, पहले जोतना पड़ता है खेत को। तो ये सम्यक दर्शन रूपी बीज ये कौन सी भूमि में फलीभूत होगा कि जिसका कठोर हृदय है, जिसके हृदय में वात्सल्य का परिणाम नहीं है, उपगुहन का परिणाम नहीं है, प्रभाव ना हो धर्म की, ऐसा भाव जिसके हृदय में नहीं है, तो उसकी भाव भूमि एकदम बंजर भूमि है, कठोर भूमि है, और उसमें सम्यक दर्शन रूपी बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए ये आठों अंग सम्यक्त की पूर्व भूमिका है, सम्यक्त के लिए हमारी भूमि तैयार करते हैं। तो ये तो मिथ्यात्व की दशा में भी उसकी भूमिका योग्य ये अंग होते हैं, तब फिर निश्चय सम्यक दर्शन जीवन में प्रकट होता है। तो इन अंगों को भी निश्चय अंग, वास्तविक अंग, सम्यक दर्शन से सहित अंग, फिर उनको नाम पड़ जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन तो अंगहीन होता नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कल्पना करे कि एक हमारे निशंकता ही तो नहीं है, बाकी तो हम सब पाल रहे हैं, एक हमारे में वात्सल्य ही तो नहीं है, बाकी तो सारे गुण हैं, एक उपगुहन ही तो नहीं है, बाकी सारे गुण हैं। तो कह रहे हैं कि अगर एक भी अंगहीन है, अंग नहीं है, तो वो फिर सम्यक दर्शन वास्तविक सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है। सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है तभी वो जन्म संततिम को छेदने में समर्थ नहीं हो सकता है। जिसके भावों में निशंकित आदि अंग प्रकट होते हैं, वही सम्यक दृष्टि संसार परिभ्रमण का नाश करता है। जिसका 8 अंगों में से यदि एक अंग भी कम है, प्रकट नहीं हो पाया है, उसके संसार का अभाव उसी प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार अक्षरहीन मंत्र सर्पादि का विष दूर नहीं कर सकता है। जैसे सर्प का जहर चढ़ता है तो वो मंत्र आदि के माध्यम से दूर किया जाता है, लेकिन यदि अक्षरहीन मंत्र होता है तो वो विष दूर नहीं कर सकता है। अपन ये जूम की क्लास आप ज्वाइन करते हो ना, अब वो तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते होंगे शायद आप लोग, और वो चालू हो जाती है। लेकिन अगर वो क्लास का आईडी वो डालना हो, नंबर डालना हो, लिंक नहीं हो कंप्यूटर वगैरह में, वो आपने को डालना पड़ेगा क्लास का नंबर, तो वो डालना। और आपने सब फोन नंबर समझ लो, क्लास ये तो छोड़ो, टेलीफोन मिलाना है किसी को फोन, और एक भी नंबर आपने कुछ का कुछ मिला दिया, 2 की जगह 0 दबा दिया कि 0 की जगह 8 दबा दिया, फिर क्या होता है? फिर सही जगह मिलता है क्या? रॉन्ग नंबर कैसे लग जाता है? रॉन्ग नंबर कैसे लग जाता है कि कोई ना कोई अक्षर गलत दब गया ना, कोई ना कोई अक्षर गलत दब गया,
तो जैसे वो गलत दब गया तो आपको सही जगह नहीं पहुंचाएगा, सही जगह वो कॉल नहीं लगेगी। ऐसे ही सम्यक दर्शन में यदि एक भी अंग कम है, गलत है, तो आपकी जो कॉल है सही जगह क्या है, उस कॉल की सही जगह कि जन्म की संतति का नाश होना चाहिए था। तो यदि गलत जगह गलत अक्षर दबा है, गलत नंबर मिला है, तो वो संसार की परंपरा का नाश करने में समर्थ नहीं होता है। मतलब ये है कि समझ लो 8 अंगों की महिमा वाचक के श्लोक दिया है कि 8 अंग वो जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। 8 अंगों से सही सम्यक दर्शन ही वो हमारे जन्म मरण का नाश करने में समर्थ होता है। तो जीवन में हम सम्यक दृष्टि है तो भी ये अंग हमारे जीवन में उस सम्यक दर्शन को विशेष रूप से समझ लो शोभायमान करते हैं, होने चाहिए। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की पूर्व भूमिका में भी ये 8 अंग हमारे जीवन में होने ही चाहिए, यानी पहले भी होने चाहिए और बाद में तो होने ही चाहिए। और इन अंगों में भी फिर यदि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अंग भी है, तो इन अंगों में भी धीरे धीरे और वृद्धि मतलब उसमें और परिमार्जन और उसमें क्या बोलना चाहिए, चमक, उसको और पॉलिशिंग उसमें होती जानी चाहिए। ये अंगों में और गहराई आती जानी चाहिए, तभी वो जो सम्यक दर्शन है वो संसार की परंपरा का नाश करता है। इस प्रकार से ये यहाँ तक सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो ऐसे आप आगम और तपोव्रत का श्रद्धान, तो देव का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान और आगम का श्रद्धान, ये सारी चर्चा यहाँ तक अपन ने की है। अब इसके मैंने प्रश्न काफी तो दे दिए हैं और एक आध दिन में रोज डालती रहूंगी। कल से अपन इसके प्रश्नों के आधार पे रिवीजन शुरू करेंगे और फिर देख लेंगे रिवीजन कितने दिन में पूरा होगा। तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक अपन एग्जाम रखेंगे। आप लोग पढ़ाई चालू कर देना। जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे वो आपस में पूछ लें, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वही पैटर्न अपना रहेगा। प्रश्न आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक सही ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा और या फिर हाँ ना वाले होंगे, कोई वाक्य दिए जाएंगे उसमें से हाँ या ना। और एक प्रश्न ऐसा होगा जिसमें आपको मेल मिलाओ, ऊपर कुछ शब्द लिखे होंगे, साइड में कुछ शब्द लिखे होंगे, तो उनकी सही मैचिंग में लाने के लिए आपको केवल मोबाइल में बटन दबाना, इतना काम आपको करना है। और ये 1 से लेके 36 पेज तक कम से कम 4 बार अच्छे से पढ़ना है सबको, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और श्लोकों के अर्थ में से भी, मतलब अर्थ भी पढ़ना है, भावार्थ भी पढ़ना है, पूरा ही जितना पूरा प्रकरण है सभी अच्छे से आपको पढ़ना है। बोलिए रेणु जी। वही मैं बोल रही थी कि वही गाथा से भी क्वेश्चन आएंगे क्या अंदर से? श्लोक में से हिंदी में ही आएंगे, संस्कृत शब्दों में से तो वो तो क्या लिखने को होता तो मैं आपको श्लोक पूरा करने का ऐसा प्रश्न देती कि श्लोक पूरा करिए, लेकिन अब लिखने का तो आपसे करा नहीं सकते, इसलिए वो तो श्लोक तो सुनेंगे ही सबसे। और किस किस ने याद कर लिए हैं ये 21 श्लोक? हाथ ऐसे खड़ा करें, 1 2 3। आधे लोगों ने लगभग याद किए, आधे लोगों ने नहीं किए। तो आप लोग एक मैम मिनट, क्वेश्चन आप लोग ये 21 श्लोक याद जरूर करें, ये तो याद जरूर करें। ये मतलब इसमें तो अपना समझ लो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही हो, ये तो सब परिभाषा जैसे श्लोक, अंगों के स्वरूप संबंध में श्लोक हैं सारे, पीछे सम्यक दर्शन का, आप्त का, आगम का, तपोव्रत का उनका स्वरूप है। ये श्लोक आप याद करें सारे, ये 21 श्लोक सबको याद होने चाहिए। मैं एक एक करके सुन लूंगी सबसे और नाम लिख लूंगी, इन्होंने सुना दिए हैं तो कोई का गड़बड़ नहीं चले मामला, ठीक है, बराबर सबको याद कर ली। हाँ जी रेणु जी। वही मैम क्वेश्चन तो बहुत सारे बाकी है, बहुत सारी गाथाओं के। हाँ मैं भेज दूंगी, अभी तो चालू तो करें आप लोग, करिए कल जितने होते हैं।
फिर तो वो आपको रिवीजन ही तो करना है। मैं आज डालूंगी, कल आप करके आ जाना देख के। बुक में ही तो देखना है आपको करना क्या है उसमें, बुक में ही आंसर देखना है, ठीक है ना। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न शंका नहीं है तो अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए रेखा जी। क्वेश्चन शुरू से डाल दीजिए, मेरे वो हो गए। ठीक है, डाल दूँ। अनीता जी आप बोलिए। याद नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ, इधर का उधर हो जाता है, उधर का गड़बड़ हो रही है बहुत, हो ही नहीं पा कोई रहा। बात नहीं। बोलिए कविता जी। नहीं, जो आपने पुराने क्वेश्चंस डाले थे और जो अब डालेंगे गाथाओं के, वो दोनों ही रिवीजन करने हैं ना? हम या पुराने में भी श्लोक वाइज ही डाले हैं। श्लोक भी नंबर लिखा है उसमें, पेज नंबर भी लिखा है। मैं आज फिर से वो वाले भी डाल दूंगी, पुराने जो भेजे हैं ना, वो फिर से आज भेज दूंगी। और नए लिख लूंगी तो नए भी, अभी मैं भी नहीं लिख पाई हूँ, वो लिख के वो भी नए भी भेजूंगी। लगभग मेरे ख्याल से 70 तो मैंने भेजे हैं लगभग, है ना, जहां तक मुझे ध्यान है। तो इतने तो भी 1-2 दिन तो चली जाएंगे अपने, तक मैं और डाल दूंगी। बोलिए। रिवीजन अभी शुरू करेंगे तो कल के रिवीजन के लिए श्लोक से पढ़े या पहले वाला पढ़ना शुरू करें परिचय से? परिचय अभी आप परिचय में इतना ही लेंगे कि जो आपको वैसे ही आ जाएगा, ज्यादा परिचय पढ़ने में भी समय न लगाएं। परिचय के भी डालेंगे मैंने क्वेश्चंस, कुछ परिचय के भी डाले हैं कुछ। कुछ तो वो क्वेश्चन वाइज ही चलेंगे, आप फिर वहीं से पढ़िए जो परिचय के क्वेश्चन है ना, परिचय वहां से लेके। और आप लोग कल करके आ जाइएगा 5 श्लोक तक। 5 श्लोक तक के 2 पेज ही हैं इसमें, 4 पेज तक है। जो शुरू में क्वेश्चंस जो है और 5 श्लोक तक करना। 5 श्लोक तक के क्वेश्चंस, ठीक है ना, उतना आप करके आ जाइएगा कल। ये परिचय का तो है ना, बहुत ही डिटेल में है, जैसे आंसर है ना उनके परिचय का। तो मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं है, परिचय में कितने क्वेश्चन दिए मैंने? ये 5-7 क्वेश्चन है, मतलब उनमें पूरी वो स्टोरी और डिटेल है। डिटेल है उनमें। चलो कल अपन देख लेंगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वो पूछ के। फिर 5 श्लोक तक का तो ये तो बहुत कम है, फिर कर लेंगे नहीं, फिर आगे का जितना होगा। परिचय का ज्यादा नहीं है। त्यागवाद विद्या के परमेश्वर किसे कहा है, एक लाइन में है ये सब, 1-2 लाइन में ही है। परिचय का डाला है ना। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ के आना, पहले 5 श्लोक पढ़ लेना, उसके बाद जितना समय बचे उतना परिचय का पढ़ लेना। फिर जब कल रिवीजन करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलो, जय श्री।